Hey guys, this is Rinki Dubey. I'm back with another video welcoming you all to my YouTube channel, and today I'm here with future simple sentences as we have learned in previous video present and past. So today we will go with future simple sentences. Okay? So जैसा कि आपके माइंड में ये चीज़ें क्लिक कर गई होंगी कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखे हैं हमारे तो आपको ये पता लग गया होगा कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। बट फिर भी हम इसे रिकॉल करेंगे एक बार कि सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में आप और हम बेसिकली बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके स्टेट के बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा है फ्यूचर में, यानी फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस, यानी जो फ्यूचर में जो उसकी स्टेट होगी, अब हम यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे। राइट, देखो यहाँ पे लिखा है पास्ट। पास्ट यानी जो आपने कल पूरे दिन में किया वो आपका क्या था, पास्ट था, ठीक है। अभी हम प्रेजेंट में यहाँ बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और ये पास्ट जो हमारा कल था जो कुछ भी किया वो पास्ट हुआ। आज बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट हुआ, ठीक है। और प्रेजेंट में जो कुछ भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच कर ही कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर हम आज प्रेजेंट में ये कर लेंगे तो हम फ्यूचर में अच्छा करेंगे, फ्यूचर में हमारा कैरियर बन जाएगा, हमारे पास सब कुछ होगा, हम कुछ बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, स्टेट में आती हैं। गॉट इट। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि यूज़ विल बी विथ ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ आपको क्या करना होगा, विल बी का यूज़ करना होगा। अगर हम फ्यूचर में किसी को अपनी स्टेट बताना चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं किसी को, तो कुछ कहने के लिए कुछ शब्द भी चाहिए है ना, कुछ उसके लिए कुछ, अगर आपको कोई सेंटेंस कहना है, कुछ कहना है, तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश में कुछ कहना है तो इसके लिए रूल है, यूज़ विल बी विद ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उनके साथ आपको विल बी का यूज़ करना है। किसका, विल बी का। आई थिंक क्लियर है ये चीज़ें आपको। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर, ही विल बी एट होम, वो घर पर होगा। वो कहाँ पे होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के बारे में मेरे से बात कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में, और मैं आप मेरे से पूछे वो 15 मिनट बाद कहाँ होगा, तो मैं बोलती हूँ ओके वो घर पे होगा, ही विल बी एट होम। तो फ्यूचर में 15 मिनट बाद क्या होगा, उसका फ्यूचर होगा, ठीक है। तो वो कहाँ पर होगा, घर पर होगा। शी विल बी देयर इन 15 मिनट्स। अगर वो लड़की क्या है, रास्ते में है, आ रही है, ठीक है, और आप मेरे से पूछ रहे हो क्या 15-20 मिनट में वो यहाँ होगी, ठीक है, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में हाँ, शी विल बी देयर इन 15 मिनट्स, हाँ वो 15 मिनट में यहाँ होगी। ओके, तो वो 15 मिनट में यहाँ होगी। अब देखो, रोहन विल बी हैप्पी, रोहन खुश होगा। अब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर रोहन की फॉर एग्जाम्पल उसकी आप बर्थडे है उसका, ठीक है, अभी वो दुखी है, लेकिन अगर आप उसका बर्थडे प्लान कर रहे हो, ठीक है, उसे पता लगेगा और उसे आपने सरप्राइज़ दे दिया, तो वो क्या होगा, फ्यूचर में वो खुश होगा। रोहन विल बी हैप्पी, अगर उसे सरप्राइज़ मिलेगा तो डेफिनेटली वो खुश होगा। राइट, आई विल बी सैड, अगर मैंने एग्ज़ाम दिया है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर मैंने एग्ज़ाम दिया और उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, मेरा रिज़ल्ट अगर बुरा आता है, ओके, अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, रिजल्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो क्या होगा, मैं सैड होंगी, है ना, फ्यूचर में मैं दुखी हो जाऊंगी। तो आई विल बी सैड, ये क्या होगी, मेरी एक स्टेट होगी। राइट, यहाँ पर देखो, वी विल बी इन ऑफिस, आप मेरे से पूछ रहे हो अगर मैं कल आपसे मिलने आऊँ तो क्या आप कहाँ होंगे, तो हम बोलते हैं ओके वी विल बी इन ऑफिस, हम ऑफिस में होंगे। राइट, अब देखिए, अगर हमें निगेटिव बनाने हैं, इसके निगेटिव सेंटेंसेस में आपको कुछ और मेरे को कुछ बोलना है, तो आप कैसे, आप और मैं कैसे बोलेंगे, तो निगेटिव, यूज़ विल नॉट बी विद ऑल सब्जेक्ट, यानी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं आपको यूज़ विल नॉट, ओके, विल नॉट बी, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको यूज़ विल नॉट बी, उनके साथ आपको विल नॉट बी का यूज़ करना है। यहाँ पर लिखा है, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, ही विल नॉट बी एट होम, आप मेरे से पूछते हो अगर मैं कल इससे मिलने आऊँ तो क्या वो घर पे होगा, मैं बोलती हूँ नहीं, ही विल नॉट बी एट होम, वो घर पर नहीं होगा। ओके, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, शी विल नॉट बी देयर इन 15 मिनट्स, आप मेरे से पूछते हो क्या वो 15-20 मिनट में वहाँ पर होगी, मैं बोलती हूँ नहीं, यहाँ पर होगी, मैं बोलती हूँ नहीं, वो 15-20 मिनट में तो यहाँ पर नहीं होगी, तो वो क्या होगा, उसका फ्यूचर होगा। अभी वो प्रेजेंट में रास्ते में है, कहीं ट्रेवल कर रही है। राइट, और मेरे से आप पूछते हो ये चीज़ें क्लियर है, तो मैं बोलती नहीं, वो 15 मिनट में तो यहाँ पे नहीं होगी, 15 मिनट्स में वो यहाँ पे नहीं होगी। राइट, तो यहाँ पे देखिए,
रोहन विल नॉट बी हैप्पी, रोहन खुश नहीं होगा। अगर आप उसे अगर उसका बर्थडे आपने अच्छे से प्लान नहीं किया है, ठीक है, और या उससे कोई पार्टी नहीं मिलने वाली है, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर रोहन को कोई सरप्राइज़ नहीं मिलेगा, बर्थडे पार्टी नहीं, कोई प्लान नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा, फ्यूचर में वो क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, राइट, खुश नहीं होगा। टू शो द पोजीशन, ओके। अगर आपको पोजीशन शो करना है, यानी आपको अगर ये बताना है कि फ्यूचर में अगर हम पढ़ रहे हैं आज, ठीक है, तो हमारे पास फ्यूचर में घर होगा, गाड़ी होगी, है ना, और अच्छी कलेक्शंस ऑफ बुक्स होंगी, कुछ भी आप बताना चाहते हो, अगर आपके पास अभी नहीं है और फ्यूचर में होगा, तो ठीक है, आप उसे कैसे बोलोगे, तो आपको क्या करना होगा, विल हैव का यूज़ करना होगा विद ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आपको विल हैव का यूज़ करना होगा, ओके। जैसे यहाँ पर ही विल हैव अ होम, वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब्जेक्ट है हमारा, ये अभी घर की रजिस्ट्री करवा रहा है, ठीक है, और प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं, तो हम बोलते हैं, मैं बोलती हूँ, ठीक है, कि वो उसके पास घर होगा, ही विल हैव अ होम, उसके पास घर होगा, फ्यूचर में उसके पास होगा, अभी नहीं, अभी प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, तो फ्यूचर में उसके पास एक घर होगा। यहाँ पर देखिए, शी विल हैव गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स, ये लड़की है, ठीक है, अगर आप और हम बात करें सब्जेक्ट के बारे में, और ये काफ़ी दिन से बुक्स लेती जा रही है, तो हम बोलते हैं शी विल हैव गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स, उसके पास फ्यूचर में क्या होगा, उसके पास अच्छी कलेक्शंस की बुक्स होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, रोहन विल हैव अ स्कूटी, रोहन के पास स्कूटी होगी, रोहन अगर अभी स्कूटी खरीदने गया है, तो अगर वो खरीद लेगा तो फ्यूचर में क्या होगी, उसके पास स्कूटी होगी, राइट, रोहन विल हैव अ स्कूटी। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको इसे निगेटिव में बताना है कि मेरे पास घर नहीं होगा, मेरे पास स्कूटी नहीं होगी, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने देखा नॉट का यूज़ हमें करना होगा, विल नॉट हैव, विल की और हैव के बीच में आपको नॉट का यूज़ करना होगा, जैसे ही विल नॉट हैव अ होम, उसके पास घर नहीं होगा, ठीक है। हम बोलते हैं कि अगर वो इतने दिन से काम कर रहा है और घर नहीं ले रहा है, तो उसके पास क्या होगा, अब फ्यूचर में घर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, शी विल नॉट हैव गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स, उसके पास अच्छी बुक्स नहीं होंगी, गुड कलेक्शंस ऑफ बुक्स नहीं, अच्छी कलेक्शंस की बुक्स नहीं होंगी उसके पास। कैसे, क्योंकि वो अच्छी कलेक्शंस की बुक्स ले नहीं रही है, अच्छी कोई भी बुक्स उठा कर ले रही है, तो उसके पास क्या होगी, अच्छी कलेक्शंस की बुक्स नहीं होंगी, या कम ही किताबें खरीद रही है, वो कम ही लड़की वो ले रही है, वो जो सब्जेक्ट है हमारी, तो उसके पास फ्यूचर में क्या होगी, अच्छी कलेक्शंस की बुक्स नहीं होंगी। यहाँ पर देखो, रोहन विल नॉट हैव अ स्कूटी, रोहन के पास क्या है, स्कूटी नहीं होगी, अगर रोहन स्कूटी लेने नहीं गया है, तो फ्यूचर में क्या होगी, उसके पास स्कूटी नहीं होगी, राइट। तो आई थिंक हमारा ये आज का जो टॉपिक था, ये जो सिंपल सेंटेंसेस की फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस की वीडियो थी, वो यहाँ पर आज ख़त्म होती है, ओके। तो आगे आपको जो वीडियोस आएंगे उसमें क्वेश्चन सीरीज़ मिलेंगी सिंपल सेंटेंसेस की। आई होप कि आप लोग लाइक करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।